टिकट को लेकर के बहुत सारे संशय बने हुए हैं और लगातार क्षेत्र में एक मेहनत करने वाले प्रत्याशी के रूप में आप 24/7 आपने काम किया है। क्या लगता है राजद टिकट किसको देगा? देखिए, ये जो लोकतंत्र का सिस्टम है और नियम है, इस लोकतंत्र के नियम और सिस्टम में सब लोग अपना दावेदारी रखता है। मैं भी अपना दावेदारी रखता हूँ और आरजेडी के बैनर तले आरजेडी के लिए काम मैंने किया है। और आप भी कहते हैं, ये जितने विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, जिला के लोग हैं, दूसरे जिला के भी लोग इवन कहते हैं आगे डॉक्टर अशरफ अली बहुत ही परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो मैं राजनीतिकली मेहनत करता हूँ, ये बात जान करके तो मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं सोशली बहुत मेहनत करता हूँ। मैं अपने हॉस्पिटल में रह करके गरीबों का सेवा, मजबूरों का सेवा, मैं सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर योगदान देता हूँ तो वहाँ भी बड़ी दिल से योगदान देता हूँ। ये मेरी फितरत है कि लोगों का सेवा करना, लोगों का काम करना, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि अगर मैं मरूंगा तो इसी को लेकर के जाऊँगा। तो मैंने पार्टी के लिए भी किया है, अपने लिए भी किया है, सबके लिए किया है। हालांकि पिछले बार आपको टिकट से वंचित कर दिया गया था, इस बार कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि आपकी पत्नी भी इस बार फील्ड में है, लगातार लोग देखिए, जा रही है। ये पिछले बार कुछ राजनीतिक समस्या आ गया जिसके कारण मान लीजिए पार्टी हमको टिकट नहीं दी। मैं आज भी पार्टी के साथ हूँ, कल भी था, आने वाले दिन में भी पार्टी के साथ रहूँगा। इवन अगर मान लीजिए कि पार्टी हमको टिकट नहीं देती है तो कोई चुनाव लड़ने वाली बात नहीं है, मैं आरजेडी के साथ रहूँगा। लेकिन जहाँ तक टिकट देने की सवाल है, पार्टी ने और हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस बात का ऐलान किया है कि मैं टिकट उसी को दूंगा जो जनता के बीच में रहेंगे, क्षेत्र में रहेंगे। तो मुझे इस बात का भरोसा है कि मैंने सबसे अधिक जनता के बीच में रहा। मैं चुनाव के दूसरे दिन से, 2020 के चुनाव के रिजल्ट के दूसरे दिन से मैं जनता के साथ हूँ, जनता के बीच में हूँ, जनता का कार्य करते आ रहा हूँ। पहाड़िया में इस बार जो चुनाव है, एक बात अभी से चल रहा है जो कि प्रत्याशी नहीं लोग बोल रहे हैं कि इस बार के चुनाव में बाहरी लोग एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। ये आप तो खुद एक पत्रकार हैं और आपकी जुबानी मुझे इस बात को सुन करके हमको इस बात की खुशी हो रही है कि जनता जो कह रही है वो आप कह रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो मैं तो एक प्रतिनिधि हूँ, तो हमारा तो कहीं ना कहीं बेईमानी और गलत हो जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है, जनता बिल्कुल बाहरी के नाम पे एकदम क्या बोले हैं, उत्तेजित हो गई है, उग्र हो गई है कि नहीं, हमको किसी बाहरी को वोट नहीं देना है। बाहरी का इतना विरोध आखिर क्यों हो रहा है, किस कारण से? अब बाहरी का विरोध अभी मौजूदा हमारे माननीय श्री बच्चा जी पांडे जो विधायक हैं, उन्होंने बाहरी का परिचय दिया है। मैं उनकी शिकायत नहीं करना चाहता हूं, चूँकि वो भी मेरे ही पार्टी के हैं, हाँ मेरे ही दल के हैं। लेकिन चूँकि उनका जो क्रियाकलाप रहा, कार्यशैली रहा, वो 5 साल में 5 वर्षों में जनता के अनुरूप नहीं हो सका, जनता के विचार के अनुसार नहीं हो सका, जिसके कारण जनता उन पे उग्र है। उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए हैं बच्चा पांडे। अब तो जनता तो यही कह रही है। अच्छा सर, हर जगह चर्चा ये चल रही है कि अशरफ अली को टिकट मिलना ही चाहिए। क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि अशरफ अली को टिकट मिले, अगर नहीं मिलती है तो उसके बावजूद भी अशरफ अली को चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं अब आरजेडी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आरजेडी के लिए अब जीना मरना है, आरजेडी के लिए कार्य करना है। इसीलिए अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि आरजेडी के साथ रहूं और आरजेडी के लिए कार्य को करूं। क्या लगता है, मन में दुख नहीं होगा? पिछली बार भी अगर आपको वंचित कर दिया गया और लगातार क्षेत्र में आप काम करते रहे, अगर इतना मेहनत करने वाले जुझारू नेता को टिकट नहीं दिया जाए तो फिर बाहरी लोग पैसे के बल पे आकर के टिकट ले जाते हैं, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, जहाँ तक दुख की सवाल है, दुख तो फिर भर जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जो जनता में आज तक जो मैंने जनता का सेवा किया, हर चीज़ में चंदा दिया, खर्च किया, पैसा दिया, तो फाइनेंशियली जो टूट जाता है वो नहीं भरता है। 5 वर्षों में जो मैं फाइनेंशियली टूटा हूँ, तो इसको भरना बड़ी मुश्किल है। इसको तो मेरे जनता की स्नेह और प्रेम ही भर सकती है। इसका तो जनता की जो चाहत है उसको पूरा किया जाए तभी भर सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप ही के विधानसभा क्षेत्र में शहीद राम बाबू जो कि पाकिस्तान की गोली से शहीद हो गए, लेकिन एक बात सुनने में आ रहा है कि सरकार की तरफ से अभी तक परिवार को सहायता से, आर्थिक सहायता से वंचित कर दिया गया है और शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हमने भी इस बात को सुना है और हमने एक अपना सोच बनाया है कि अभी तो बात जस्ट ये ऊपर हुआ है कि शहीद राम बाबू को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने ये सोचा है कि पहले मैं उनके परिवार से मिलूं और अगर उनका परिवार ऑथेंटिक प्रमाण देता है तो उस ऑथेंटिक प्रमाण को लेकर के मैं कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं जिला नहीं पूरे स्टेट में जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमें इस बात का दर्द है कि हमारे इस देश के और हमारे इस राज्य के, हमारे जिला के
शहादत हासिल करने वाले राम बाबू को अगर शहादत की दर्जा नहीं दी जाती है तो इससे बढ़कर कोई दुख की बात नहीं होगी। बहुत बड़ी दुख की बात है, उन्हें शहादत की दर्जा मिलनी चाहिए, वो चाहे जैसे भी उनकी मृत्यु हुई हो। हमको इस बात का पता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई ऑथेंटिक प्रमाण मुझे नहीं मिला है। मैं जिस दिन ऑथेंटिक प्रमाण ले लूँगा तो उस ऑथेंटिक प्रमाण को लेकर के मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा, चाहे जहाँ से लड़ाई लड़नी पड़े, और उन्हें शहादत की दर्जा दिलवा के हम लोग रहेंगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे जवानों के, हमारे नौजवानों के, हमारे देश के जो आर्मी है उन लोगों के मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अगर इस तरह की बात हो रही है तो वो अगर जॉब में हैं, ड्यूटी में हैं और वो बॉर्डर पर जॉब कर रहे हो, अगर उनकी मृत्यु चाहे एनी हाउ हो जाए तो हमारे समझ से उन्हें शहादत की दर्जा मिलनी चाहिए। अंतिम सवाल, अशरफ अली को टिकट मिलना चाहिए, इसके लिए वरीय पदाधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वरीय पदाधिकारियों से यही अपील करूंगा कि आप सर्वे करा लें। अगर आप पार्टी की भला चाहते हैं, पार्टी की गोलबंदी चाहते हैं, तो जो पार्टी के लिए मरता है, जीता है, जो पार्टी के आदेशों का पालन करता है, जो माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आदेशों का पालन करता है, उनका कहना है कि आप 10 नंबर का चक्कर मत काटिए, 10 नंबर की परिक्रमा मत कीजिए, आप जनता की परिक्रमा कीजिए। मैंने उनके आदेश का पालन किया है, और जब मैं उनके आदेश का पालन किया हूं तो मुझे उन्हें टिकट जरूर देना चाहिए। और इस बात की विश्वसनीयता उनको जनता से ले लेनी चाहिए कि जनता क्या चाहती है और क्या सोचती है।